इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। कर्तापन का भाव ही सदैव कर्मों को बंधन में बंधने का कारण हुआ करता है। जिसके अंदर में कर्तृत्व बुद्धि छाई हुई है वह कभी भी कर्म बंध की प्रक्रिया से अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता। जो पर का कर्ता बनते हुए अथवा निज का कर्ता बन के बैठ जाएगा वह भी कभी कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और कर्म मुक्त जो हुए हैं वे ही यदि कर्ता बन जाएं तो फिर जगत में क्या रह जाएगा। विचार ये करना है कि कर्म के साथ में जब भी बंधन होता है तो कर्तृत्व सामने होता है। और यदि कर्म करते करते जीव ये सोचे कि मैं मुक्त हो जाऊंगा तो कब यह जीव मुक्त हो पाएगा। दो तरह का कर्म है। एक जो क्रियाभूत कर्म है उस कर्म को करने के जो भाव होते हैं वह कर्म का कर्तापन जीव को कभी भी कर्म बंधन की प्रक्रिया से मुक्त नहीं होने देता। लेकिन अज्ञान दशा तो ऐसी कि जो कर्मों के बंधन से मुक्त हैं उन्हें ही हम कर्ता बना बैठे। जो कर्मों के बंधन से मुक्त हो चुके हैं उनमें कर्तापना देखना ये कौन सा बुद्धि का काम है। आज माँ लोक भावना आपको यही बता रही है कि मैंने जिसको कर्ता बनाया, जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से होता है। आशीष, इस जगत में जो कुछ होता है भगवान की, जो भी होगा, सुख होगा दुख होगा, किससे होता है माँ? भगवान की मर्जी से होता है ना। एक भी पत्ता किससे हिलता है? पत्ता पत्ता। और हम लोग तो कठपुतलियां मात्र हैं। वो ऊपर से हिलाते हैं और हम नीचे नाचते हैं। यानी कर्तापन तुमने भगवान को सौंप दिया। एक घर की व्यवस्था बनाने का कर्तृत्व यदि बोझ लगता है तो सारे जगत का कर्तृत्व जिनके पास आएगा वह आनंद में कैसे रह पाएगा। इसलिए माँ ये लोक भावना प्रारंभ हुई है कल से। ये लोक भावना आपसे क्या कह रही है? आज तक लोक भावना आपने जिस तरह समझी थी वह तो इतना समझ लिया था कि ऊपर ऊर्ध्वलोक है, नीचे मध्यलोक है, उसके नीचे अधोलोक है, तीनों का आकार समझ लिया। लेकिन कई लोग तो वो भी नहीं समझे होंगे। उसको भी लग रहा होगा कि ये भगवान ने बनाया। भगवान ने बनाया ना लोक को, तीनों लोक को। सृष्टि की रचना करता ईश्वर है ना। अरे ईश्वर को नहीं जानते क्या आप? ईश्वर को नहीं मानते क्या आप? ईश्वर को क्या आप शक्तिशाली नहीं मानते क्या? सर्व शक्तिशाली है। इसलिए मां जो भी करता है कौन करता है? ईश्वर करता है ना। ऐसा जो मानते हैं वे अभी जिन दर्शन से बहुत दूर हैं। अथवा ये कहें जिन दर्शन से दूर की बात नहीं करना चाहिए, वे वास्तविकता में सत्यता से बहुत दूर हैं। यदि सब कुछ वह करता तो शक्तिशाली है, किसी को दुखी ही क्यों करता? शक्तिशाली अगर है तो सुख करना चाहिए, दुख करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए भगवान इस लोक के कर्ता नहीं है, सृष्टि के कर्ता नहीं है। आज यही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तीनों लोकों की रचना किसी भगवान की हुई नहीं है। स्वप्रतिष्ठित, स्वसंचालित, एक स्वसंचालित व्यवस्था है। कोई किसी का कर्ता नहीं है। स्व का भी कर्ता जीव नहीं है। प्रियांशु, आपको जन्म किसने दिया? जन्म किसने दिया?
माता पिता ने दिया ना, तो माता पिता तुम्हें बनाने के कर्ता हो गए ना। शिवम, तुम्हें अपने माता पिता का उपकार मानना चाहिए ना, कि तुम्हारे कर्ता कौन है। मनीष, आपके कर्ता कौन है? नवनीत, आपके कर्ता कौन है? आप स्वयं हैं, माता पिता है ना। बहुत बढ़िया। तो जब माता पिता ने आपको जन्म दिया था तब आप नहीं थे ना, तो जन्म किसको दिया था? माता पिता ने जब जन्म दिया था तो आपको दिया था, आपका कर्ता है, आप उसके पहले नहीं थे ना। यानी तुम जिसे कर्ता बना बैठे हो वह कर्ता है ही नहीं, और जिसे इसलिए जगत में लोगों ने अपने आप का कर्ता भगवान को बना डाला। आशीष, तुम्हें बनाने वाला कौन है? कोई तो होगा। मनीष, कोई तो बनाने वाला होगा। यानी ये जो जितने बालक हैं, अगर ये कहें कि मेरे माता पिता मेरे कर्ता हैं, तो उनसे कहना माता पिता भी तुम्हारे कर्ता नहीं है। माता पिता ने आज तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मां, विजय भैया, आज तक किसी बच्चे को माता पिता ने जन्म नहीं दिया। जन्म तो दिया था विषय वासनाओं को। वासनाओं को जन्म दिया जाता है, बच्चे तो पैदा हो जाते हैं। क्यों? जो उनका कर्म फल है वे तुम्हारे घर आने वाले हैं, इसलिए तुम्हारी वासनाओं का निमित्त बनता है। लेकिन आज तक कोई भी बालक को जन्म देने वाला भी कोई नहीं है। अब विचार करना, तो भगवान ने सब कुछ बनाया ना। अगर भगवान बनाते हैं तो किसी को दुखी और सुखी क्यों करते हैं? यदि उनके पास सामर्थ्य है तो हमें भी मुक्ति क्यों नहीं दिलाते हैं? यानी इसलिए ये लोक भावना आपसे क्या कह रही है, ये तीनों लोकों की व्यवस्था आपसे क्या कह रही है। यानी आशीष, 6 तरह का लोक है पंडित जी, 6 लोक हैं। 3 लोक तो आपने सुने थे और लोकाकाश के रूप में 1 लोक सुना था। आज हम कह रहे हैं 6 लोक हैं। मां, जितने द्रव्य हैं वे सब अपने आप में लोक हैं। 6 द्रव्य अपने आप में लोक हैं। और जहां ये 6 द्रव्य देखे जाते हैं, लुक्यंती, जहां ये 6 द्रव्य देखे जाते हैं लुक धातु से, देखने अर्थ में। देखो, आपने लोक सुना है ना। संसार क्या है, ये सृष्टि क्या है, कभी विचार किया? आज उसी पे विचार चल रहा है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन है, किसने हमें बनाया। ऐसे प्रश्न अनेक अनेक वर्षों से ही नहीं, अनेक अनेक शताब्दियों से, अनेक अनेक युगों से, सहस्त्रों वर्षों से जीवों के मानव मस्तिष्क में हलचल पैदा करते रहे। मुझे किसने बनाया, इस संसार को किसने बनाया? वैज्ञानिकों ने अपनी खोज करना प्रारंभ की तो उन्होंने नए नए तरीके से बानरों से तुम्हें बना डाला, बानरों से आपको बना डाला। यानी बानर त्रियंच पशु है और उससे मनुष्य की उत्पत्ति वह कभी नहीं होती। तो मनुष्यों की उत्पत्ति करने का कर्ता अगर ढूंढना प्रारंभ किया, अथवा विज्ञान ने नहीं मिला तो उसने ढूंढना प्रारंभ किया, तो कहा कि त्रियंचों से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो फिर त्रियंचों की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो जो चीज नहीं है उसको बना पाना बिना रॉ मटेरियल के। यानी आपने गन्ने का रस बनाया, अखिलेश, गन्ने का रस देखा है ना? गन्ने के रस में गन्ना मत डालना और रस निकालना। बस फिर जब ये सृष्टि की रचना यदि नहीं थी तो किसी ने की थी, और इंसान नहीं था और भगवान एक जन था जिसने कहां से कौन सा द्रव्य लगाया जिससे ये इंसान बन गए, जिससे सृष्टि बन गई। बिना गन्ने के आज तक कोई भी सृष्टि बन सकती है क्या? रस निकल सकता है क्या? बस मां, यही बात को समझने के लिए हमें लोक भावना पढ़नी पड़ती है।
जो कुछ है आज से नहीं है, पूर्व से ही है। और इस सब को देखने के लिए कितनी बार तो पढ़ चुके, मां रोज पढ़ते हो। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। बस टेप चलता है, कभी विचार नहीं जाता। जगदीश जी, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ये जिनवाणी क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी से ही इस संपूर्ण जगत लोक और अलोक का ज्ञान होता है। यह पंक्ति आप रोज पढ़ते हो, लेकिन कभी विचार नहीं किया कि भगवान ये नहीं लिख रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, तुम्हारे नाम से यह लोक चलता है, तुम्हारे नाम से यह अलोक चलता है, अथवा तुम लोक अलोक को बनाने वाले हो। जिन दर्शन की महिमा। जब ऐसे प्रश्न उठने लगे कि मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया, इस संसार को किसने बनाया, ये तारे कहां से आए, ये पृथ्वी कहां से आई, ये चट्टान कहां से आई, ये पक्षी कहां से आए, अनेक लोगों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ किया। पंडित जी, जिसने बुद्धि का प्रयोग करना प्रारंभ किया है, वे सब संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और जितने तेज बुद्धि चलाएंगे, वे सब संसार में परिभ्रमण करते रह जाएंगे। शांतिलाल जी, बहुत गहरा विषय है। आगम और बुद्धि में से हमने आज तक बुद्धि का ही प्रयोग किया और जिनवाणी के शब्दों को नहीं सुना, क्योंकि हमारे प्रभु बुद्धिहीन होते हैं। कोई कुछ नहीं बोलेगा। शांतिलाल जी, मैं मुनि इसलिए ही बनाऊं कि बुद्धि विहीन हो जाऊं। मां, बुद्धि विहीन होने के लिए मुनि बना जाता है। बुद्धि विहीन होने के लिए मुनि बना जाता है। और बुद्धि चलती रहेगी तब तक मैं संसारी बना रहूंगा। अखिलेश, हमारे प्रभु ने कभी बुद्धि से नहीं सोचा। अरिहंत प्रभु कभी बुद्धि से नहीं बोलते। अरिहंत प्रभु तो जो होता है उनके ज्ञान में झलकता है, उस ज्ञान से बोलते हैं। बुद्धि तुम्हारे मति श्रुत का काम है और ज्ञान निज चैतन्य का धर्म है। और वह केवल ज्ञान रूप शुद्ध प्रकट नहीं हो जाता तब तक श्री जिनेंद्र भगवान की वाणी से बुद्धि रूपी विष नहीं झरता है। आशीष, दिगंबर मुनिराज तो ठीक ही है, तीर्थंकर भगवान तो भगवान थे ना जब से बालक से जन्मे। तीर्थंकर भगवान तो ये पता था कि उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं, और जिस दिन जन्म होता है तब 3 ज्ञान के धारी होते हैं। मां, इतना तो आपने पढ़ा है ना, मति श्रुत अवधि, ये 3 ज्ञान के धारी बालक बचपन से ही होते हैं, वे तीर्थंकर बालक। और जब वे तीर्थंकर बालक होते हैं तो सब कुछ जानते हैं कि नहीं, तो सत्य को जानेंगे कि नहीं। अवधि ज्ञान से तो सत्य जानेंगे। मतिश्रुत भी उनका सम्यक ज्ञान रूप होता है, वह भी सत्य जानेंगे, फिर भी बोलते नहीं। और इतना ही नहीं, जैसे ही दीक्षा लेते हैं पंडित जी, तो मनःवर्य ज्ञान प्रकट हो जाता है, पढ़ने से नहीं होता। जिनवाणी का अध्ययन नहीं करते कि जिनवाणी का अध्ययन करने से किसी को ज्ञान प्रकट होता हो। शिवम, कभी भी ध्यान रखना, बुद्धि का विकास पढ़ने से नहीं होता, बुद्धि का विकास आत्म परिणामों की विशुद्धि से होता है। आप मां जिन बच्चों को लगातार पढ़ाते हो और मंदिर भी नहीं भेजते हो, प्रभु के पास भी नहीं भेजते हो, उनके खेलने की प्रक्रिया को भी बंद कर दिया है, मात्र आपने तो भार रख दिया है। अब वह पढ़ता नहीं है, उसका बुद्धि का विकास शून्य हो जाता है। जितना बालक प्रशस्त होगा, क्यों बालपने में हर चीज ग्रहण कर ली जाती है। छोटा सा बालक होता है, उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता, वह तो देख देख के सीख रहा है। हर चीज जो आप करते हो वह सब देखती है और सीख जाता, तुरंत सीख जाता है। क्यों? बुद्धि इधर उधर के कार्यों में नहीं लगी है, बुद्धि शांत है। और जितना शांत स्वभावी होगा उतने तेजी से वह चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। और जितना तुमने उन पर भार बना दिया, अब तो पंडित जी, अब तो गर्भ के संस्कार होते ना, ऐसे ही गर्भ में आईएएस के संस्कार कराते हैं बच्चे। आईएएस बनाना गर्भ से,
माँ कभी भी कोई भी व्यक्ति इन प्रक्रिया से बुद्धिमान नहीं बनता है। बुद्धि होना, स्मृति होना, रट लेना ये भिन्न विषय है, और प्रज्ञा का होना, मेधा का होना ये भिन्न विषय है। मेधावी छात्र बुद्धिमान छात्रों में बहुत बड़ा अंतर है पंडित जी। बुद्धिमान और मेधावी छात्रों में बहुत बड़ा अंतर है। मेधावी वही होते हैं जो अपने मस्तिष्क को अनेक प्रकार की वासनाओं से, काम से, राग द्वेष से रहित रखते हैं, वे सब मेधावी होते हैं। पंडित जी अमृतचंद स्वामी तो क्या लिख रहे हैं, बोलो बोलो। जो अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं वे कह रहे हैं जो प्रज्ञा है जितनी राग द्वेष से विहीन होती जाएगी उतनी प्रज्ञा तुम्हारी प्रखर होती जाएगी, उतने तुम्हारे ज्ञान का क्षयोपसम बढ़ता जाएगा। माँ इसलिए जो भक्ति की जाती है, प्रभु की वंदना की जाती है, बच्चों को ऐसे स्थानों पर भेजा जाता है, वह उनकी समय खराब करने के लिए नहीं होता है। यहाँ आते हैं तो शांति मिलती है, और जितना शांत चित्त होता है उतनी जल्दी ज्ञान का विकास होता है। और पंडित जी वे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी छुल्लक जी के साथ में आपके साथ रहे, यशोधर सागर जी, और आपने उनको देखा है वे 8 दिन में, यानी आशीष 8 दिन में एक श्लोक याद नहीं होता था। आचार्य भगवान अपने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी उनको 8 दिन तक ये सामने बैठे हैं प्रमाण रूप में, हाँ प्रमाणित बात करना चाहिए। ये उनके साथ के आचार्य विराग सागर जी के प्रथम शिष्यों में से हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। अब उनसे पूछना पंडित जी आप ज्ञानी हो कि वो विशुद्ध सागर जी आचार्य भगवान ज्ञानी है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।